गन बोट्स पर हमले के गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों जहाज फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं। आपको बता दें, घटना के बाद जहाजों को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा है। ये देखिए, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। राजदूत को तलब किया गया है। रणनीतिक जलमार्ग में तनाव से वैश्विक चिंता और बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से तनाव का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर 2 भारतीय झंडा लगे जहाजों को लेकर गंभीर घटना सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी गनबोट्स की ओर से इन जहाजों पर फायरिंग की गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है और दोनों जहाज सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद दोनों जहाजों को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। यह घटना उस अहम समुद्री रूट पर हुई है जो वैश्विक तेल व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इनमें से एक जहाज जो है वो बहुत बड़ा कच्चा तेल देने वाला टैंकर था, जो लंबी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इस घटना ने न केवल समुद्री रास्ते पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा कर रख दी है। आपको बता दें, ईरानी नौसेना ने हॉर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में भारतीय जहाज पर फायरिंग की है। तेहरान की न्यूज एजेंसी का ये बड़ा दावा आपको बता रहे हैं और विदेश मंत्रालय जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये ऐसे समय पर हुआ है दर्शकों, जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। कभी ईरान की ओर से नियंत्रण की बात आती है, तो कभी सैन्य गतिविधियों और ब्लॉकेट की वजह से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इस रणनीतिक जलमार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से के तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। यही वजह है, इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक बाजार पर असर डालती है। हालांकि ईरान की ओर से पहले ये कभी कहा गया था कि भारतीय जहाजों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा और दोनों देशों के बीच में संपर्क बनाए रखने की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन ताजा घटना ने स्थिति को फिर से अनिश्चित बना दिया है। और इसी बीच आपको जानकारी में दे दूं कि इस बीच ईरान की तरफ से भी ये अमेरिका के बीच में जारी तनाव ने इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है, जहां कभी सीज फायर की बात होती है तो कभी नए ब्लॉकेज और सैन्य चेतावनियां जारी हो जाती हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई ये घटना सिर्फ एक समुद्री हमला नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक बड़ा सवाल बनकर सामने आई है, जिसका असर आने वाले दिनों में और व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो भारतीय जहाज पर ये जो फायरिंग है, ईरान एक तरफ दावे कर रहा था कि भारतीय जहाजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हालांकि आपको बता दें, इन दोनों जहाजों को वापस होना पड़ा और कोई क्रू मेंबर को इसमें चोट नहीं आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी आदित्य वधावन फोन लाइन के जरिए। आदित्य, देखिए, ये तो बात यहाँ पर फेल हो रहा है ना कि अगर भारतीय जहाजों को हमने सुगमता दी, आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं है। ये फायरिंग की घटना आदित्य क्या दर्शा रहा है ये? आदित्य जी बिल्कुल, देखिए क्रिस्टी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ है गल्फ ऑफ ओमान, नॉर्थ जो उत्तरी गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ये हुआ है। 2 जो इंडियन वेसल्स थे उनको जो है कहीं ना कहीं उसमें फायर करा गया ईरानियन नेवी द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, आज शाम को 6:30 बजे जो है जो ईरान एम्बेसडर टू इंडिया है डॉक्टर मोहम्मद पठाली, उनको समन किया गया विदेश मंत्रालय द्वारा और वो MEA के जॉइंट सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क से मिले। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकल के आती हैं। हमने देखा है अभी तक जो 2 वेसल्स इन्वॉल्व हैं इस इंसिडेंट में, उनका नाम है जग अर्नव और सनमार हेराल्ड। ये जो दोनों शिप्स थी, इन पर फायर किया गया ईरानियन नेवी द्वारा। और हम जानते हैं कि अमेरिका द्वारा अभी नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान ने ये चीज बोली भी है कि अगर अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यू करेगा तो कहीं ना कहीं देखिए ये तनाव जो है और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।